क्यों ऐसे दावे मार रहे हो? सर, इनकी कई पीढ़ियां इस बात का गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही। करोड़ों परिवार इस देश में जीवन की मूलभूत जरूरतों से वंचित थे। उनके दुख, उनकी तकलीफ से कांग्रेस और उनके साथियों के कोई वास्ता नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी के आने के पहले हमारे देश में 18,000 विलेज ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। 18,000 गांव। आप सोचिए, 21वीं सदी में 18,000 विलेज, करोड़ों लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था, जानवरों का खतरा रहता था। कितनी पीढ़ियों तक बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी तक नहीं मिली। लेकिन जब मोदी को आपने अवसर दिया तो गांव तक बिजली पहुंचाने का समय सीमा में संकल्प लिया, पूरा कर दिया। और उस समय ये लोग मजाक बनाते थे कि पहाड़, रेगिस्तान, जंगल हर जगह से गुजरकर गांव-गांव बिजली पहुंच कैसे सकती है। लेकिन आज देश का ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली न पहुंचे। इसी तरह हमने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले देश में केवल 16% घरों में, 16% घरों में नल से जल का कनेक्शन था। 16%। आजादी के इतने सालों के बाद भी सिर्फ 16%। मोदी ने 5 इयर्स में 75% से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचा दिया। 70 ईयर केवल 3 करोड़ कनेक्शन और 5 ईयर में 11 करोड़ कनेक्शन। ये काम मोदी करता है। क्या ये काम मोदी के आने पहले हो नहीं सकता था क्या? वही सरकार, वही नियम, वही फाइलें, वही दफ्तर, ये आप नहीं कर सकते थे, मोदी ने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि देश कैसे लोगों के हाथ में देना है। भाइयों बहनों, काम हो सकता था जब कांग्रेस को गरीब की, वंचित की रत्ती पर थोड़ी सी भी चिंता होती। लेकिन कांग्रेस को कभी गरीब की, वंचित की, दलित की, पिछड़ों की उनको परवाह ही नहीं थी। साथियों, कांग्रेस का यही रवैया हमारे बॉर्डर विलेजेस के लेकर रहा। सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस सरकारें जानबूझकर विकास से वंचित रखती थी, वैसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताते थे। यानी करोड़ों लोगों को कांग्रेस ने अपनी राजनीति के तहत मदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था। मोदी ने ये विकास विरोधी सोच बदली। हमने सीमा पर बसे गांवों को आखिरी नहीं, देश का पहला गांव कहना और उसको उस प्रकार से ट्रीट करने का निर्णय किया। आज विकास देश के हर पहले गांव तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की विकास विरोधी मानसिकता का बड़ा बोझ हमारे एससी, एसटी समाज भी को उठाना पड़ा। एससी, एसटी समाज के लोग विकास से सबसे दूर थे। हमने आज पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। 55 करोड़ गरीबों के पहली बार बैंक में खाते खुल गए। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले।
उन्हें धुएं से आजादी मिली। इनमें से सबसे बड़ी संख्या एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों की है। आज शिक्षा से लेकर रोजगार तक सरकार की योजना का बहुत बड़ा लाभ इस वर्ग को। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 3 ಎಕಾನಮಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು.